गौरी शंकराय नमः। आज रसपान कीजिए मंगला गौरी व्रत के दिन मंगला गौरी व्रत कथा का, तथा साथ ही जानिए मंगला गौरी की पूजा अर्चना किस प्रकार करें तथा मंगला गौरी व्रत के उद्यापन किस प्रकार करें। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है और इस दिन विवाहित और अविवाहित महिलाएं मंगला गौरी व्रत रख देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वहीं अविवाहित युवतियों को मनपसंद वर मिलता है। मंगला गौरी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो मंगला गौरी व्रत के दिन विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की पूजा उपासना करें और साथ ही पूजा के समय मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो आइए रसपान करें मंगला गौरी व्रत कथा का। प्राचीन समय में धर्मपाल नामक एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं सर्वगुण संपन्न था। देवों के देव महादेव का वह बहुत बड़ा भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधू से हुई। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे सेठ बहुत चिंतित रहने लगा। वह सोचने लगा कि अगर संतान नहीं हुई तो उसकी कारोबार का कौन उत्तराधिकारी होगा। और एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी प्राकंड पंडित जी से संपर्क करने की सलाह दी। पत्नी के वचनानुसार सेठ नगर के सभी प्रसिद्ध पंडित के पास जाकर मिले। उस समय गुरु ने सेठ दंपति को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने की सलाह दी। कालांतर में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव और मां पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहती हो मांगो, तुम्हारी हर मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगी। और उस समय सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की कामना की। माता पार्वती ने संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। हालांकि संतान अल्प आयु था। 1 वर्ष पश्चात धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का नामकरण किया गया तो उस समय धर्मपाल ने माता पार्वती के वचन से ज्योतिष को अवगत कराया। तब ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिष के अनुसार सेठ धर्मपाल ने और ज्योतिष के कहे अनुसार उसने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से ही की और कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्युपात से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार जो भी स्त्री मंगला गौरी व्रत करता है या फिर मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनता या पढ़ता है उसे अखंड सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत पूजन विधि। व्रत का आरंभ करने वाली महिलाओं मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प लें। सावन के मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव और माता गौरी के चित्र या फिर मूर्ति के सामने व्रत शुरू करने की बात करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो लाल वस्त्र आज के दिन जरूर पहनें। एक साफ पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर चावल की ढेरियां बनाएं। यह नवग्रह का प्रतीक है। इसके बाद 16 गेहूं की ढेरियां बनाएं। यह षोडश मात्र का प्रतीक है। और दूसरी ओर कलश स्थापित करें। भगवान गणेश, मां पार्वती और भगवान शिव के चित्र स्थापित करें। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन करें। आपके पास चाहे चित्र हो या फिर मूर्ति हो, आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। गणेश जी को भोग अर्पण करें और इसके बाद नवग्रहों का पूजन करें। जल, फूल,
नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गेहूं की ढेरियों में बनी 16 मात्र का पूजन किया जाए। माता गौरी की मूर्ति को शुद्ध जल, दूध, दही से स्नान जरूर कराएं। उन्हें कुमकुम, हल्दी, सिंदूर और मेहंदी अर्पित करें। कोशिश करें माता का 16 श्रृंगार किया जाए। पूजा के बाद महिलाएं मंगला गौरी व्रत कथा जरूर सुनें। आखिरी व्रत के बाद महिलाओं को माता गौरी के चित्र या प्रतिमा को किसी साफ नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। कहा जाता है कि यह व्रत 5 सालों तक लगातार किया जाना चाहिए। इस व्रत को लगातार किए जाने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कैसे करें मंगला गौरी व्रत का उद्यापन? माना जाता है सावन में मंगलवार का यह व्रत करने के बाद उद्यापन करना बहुत जरूरी है। और हाँ, उद्यापन के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। उद्यापन के दिन आप कुछ भी खाना वर्जित है। उद्यापन की पूजा किसी विशेष विद्वान से ही करवानी चाहिए। उद्यापन के दिन मंडप बनाकर माता पार्वती यानी मंगला गौरी की स्थापना करें। सुहाग की वस्तुएं जरूर दान करें। बड़ों का आशीर्वाद लेकर कथा सुननी चाहिए और इसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। मंगला गौरी व्रत में यदि हमारी बताई गई पूजा विधि से ये पूजा अर्चना करेंगे तो बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। मंगला गौरी व्रत करने से या व्रत कथा सुनने और पढ़ने से, दूसरों को सुनाने से या फिर पढ़ाने से अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा माँ गौरी की कृपा सदा परिवारजनों पर बनी रहती है। तो यह थी मंगला गौरी की व्रत कथा। यदि आप भी मंगला गौरी का व्रत रखती हैं तो आपको जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर या शाम या दिन में किसी भी समय आप समय निकालकर मंगला गौरी व्रत कथा को जरूर सुनिएगा। और यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही कथाएं समय पर और नियम से सुनने को मिल सके।